मैंने तो शुरू से कहा है कि शिक्षक राजनीतिकरण के शिकार हो चुके हैं और नियोजनवाद जैसे विकलांगता इनके साथ हो गई है। ये तो समस्याओं से जूझते रहेंगे आजीवन। और ये जो तानाशाही रवैया जो विभाग के नौकरशाहों के द्वारा, कभी मिथिलेश जी करेंगे प्राथमिक निदेशक, तो कभी कन्हैया जी करेंगे, तो कभी केशव जी करेंगे। दो कन्हैया हैं, एक केशव हैं, तो सब तो एक ही चट्टे बट्टे हैं। और सरकार न जाने किस साजिश के तहत शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहती है, जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर करना चाहती है। लेकिन शिक्षक धैर्य रखे हुए हैं और इनके धैर्य का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और जब तक ये धैर्य खोएंगे नहीं, तब तक इन्हें सफलता मिलेगी नहीं। धैर्य की भी एक सीमा है। चाणक्य ने धैर्य रखा था और चंद्रगुप्त पैदा किया, इसके बाद ही धनानंद का नाश हुआ। अब इनके पास कोई चंद्रगुप्त है नहीं, या लाचार है चंद्रगुप्त चुनने को। अपने आप नौजवानों के बीच से चंद्रगुप्त का चयन करना होगा, तभी इन धनानंदों का नाश होगा। ये अनुशासित रहकर और धैर्य का प्रतिमूर्ति बनकर या संविधान के दायरे में कार्य कर अपनी समस्याओं का हल ढूंढेंगे, यह संभव नहीं है। ये कातिलाना हमला करते रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों का एनईपी के तहत प्रावधान है, प्रातःकालीन सत्र का प्रावधान है, संवैधानिक अधिकार है, बाल अधिकार अधिनियम में प्रदत्त है अधिकार। जब तक इन नौकरशाहों के आदेशों का पालन करते रहेंगे, तब तक ये पालन करवाते रहेंगे। इनका डटकर उल्लंघन कीजिए। और जब तक इनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे, अनुशासित रहकर और संवैधानिक दायरे में रहकर, तब तक ये आतताई विचारधारा और आतताई का जो आदेश है, ये दमनकारी आदेश ये लागू करते रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों में आप विद्यालय आए, 60 दिन का प्रावधान है, 62 दिनों का। तो गर्मियों की छुट्टी को लेकर ना आप उनके अवकाशों में भी आप कटौती कर रहे हैं। होली के दिन आप विद्यालय खोल रहे हैं, 60 दिन का अवकाश आप रविवार को भी जोड़ रहे हैं। आप जितने भी जन्म दिवस है महापुरुषों का, उस दिन विद्यालय खोलने का आदेश दे रहे हैं और छुट्टियों में उनकी गिनती कर रहे हैं। अवकाश तालिका का वही हाल है, समय अवधि बढ़ा रहे हैं आप। निश्चित स्कूल आने के लिए जो आदेश सरकार का है, वो शिक्षकों के लिए पीड़ाजनक है कि नहीं है, ये तो हम बाद में तय करेंगे। पहले तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्वास्थ्यकर होगा कि नहीं होगा, ये मौसम विभाग और बाल श्रम विभाग तय करेगा कि वो बच्चे विद्यालय में कैसे आएंगे। जो गर्मी की छुट्टी करने का मतलब ये नहीं होता है कि गर्मी की छुट्टी में बच्चे हिल स्टेशन पे जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे या छुट्टी। मौसम को देखते हुए बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी जाती। शिक्षकों के लिए बाध्यकारी था। जब से नया छुट्टी का कैलेंडर आया, नई अवकाश तालिका आई, उसमें था कि गर्मी की छुट्टी बच्चों के लिए होगा, न कि शिक्षकों के लिए होगा। हमने इस चीज को समझा और हम लोगों ने इसका प्रतिरोध भी किया, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं देगा। हम 2 बार इस चीज को भी फील कर लिए कि सरकार आदेश करती है। जैसे पिछले साल रक्षाबंधन के दिन सरकार ने विद्यालय खोलने का आदेश कर दिया, ग्रामीणों ने, अभिभावकों ने अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा। उन 25 मार्च को होली के दिन सरकार ने विद्यालय खोलने का आदेश जारी किया, परीक्षा का आयोजन कर दिया। लेकिन उनको एहसास हो गया कि अभिभावक और बच्चे विद्यालय में, अभिभावक बच्चे को नहीं भेजेंगे। उन्होंने बच्चे को परीक्षा को गुड फ्राइडे के दिन कर दिया,
लेकिन शिक्षकों को विद्यालय में आना अनिवार्य रखा। उसी तरह गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को विद्यालय में रहने का आदेश था। शिक्षक तो नौकरी कर रहे हैं और मजबूरी है सरकार के आदेश को मानना, वो मान ले रहे हैं। जैसे कि शैलेंद्र जी ने कहा भी कि शिक्षक जब तक खुल के उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक सरकार बात मानेगी नहीं। आपने उसके साथ साथ एक बात और भी जोड़ा कि चाणक्य ने भी बहुत खेला था, बहुत बर्दाश्त किया था, तब जाकर के उन्होंने चंद्रगुप्त का निर्माण किया। आज शिक्षक संगठनों में या शिक्षक नेताओं में जो स्थिति है शैलेंद्र जी, दीपक भैया, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक नेतृत्व करता चाणक्य बनना नहीं चाहता।